हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मई की इतनी तेज गर्मी में पर जो खिलने वाले फूल हैं उनमें से एक बहुत अच्छा पौधा है, उसका नाम है मोगरा। मोगरा के जो फूल हैं वो बहुत खुशबूदार होते हैं और इत्र इनसे बनता है। मोगरा का जो इत्र है, धूपबत्ती में इसकी फ्रेगनेंस इस्तेमाल होती है। इसके अलावा लेडीज लोग के जो गजरे मिलते हैं बाजार में नेचुरल, वो भी मोगरा के फूलों से ही बनते हैं। बहुत सारे यूज़ हैं इस फूल के और ये बहुत खुशबू भी देता है। आपके गार्डन एरिया में जब खिलेंगे इसके फूल तो बहुत खुशबू इसमें इनमें से आएगी। और हम लोग जितने भी प्लांट लवर हैं वो ज़्यादातर इसे इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे गार्डन एरिया में फूलों की खुशबू फैलती रहे। इसके अलावा ये झाड़ी नुमा फूल में देता है। ये इसकी जो पूरा का पूरा पौधा है ये पूरा का पूरा झाड़ी जैसा हो जाता है जब ये बढ़िया ब्लूमिंग पे आता है। और गर्मी का मौसम है और क्योंकि जब ये पौधा अब ग्रो होना शुरू हुआ तो इतनी तेज गर्मी की वजह से ये देखिए इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल बर्न हो गई हैं। पत्तियां पीली नहीं हुई, पीली होती हैं पत्तियां न्यूट्रिशन की कमी से, इसकी पत्तियां जो है बर्न हो गई हैं गर्मी की वजह से। तो ये 10 दिन पहले की बात है जब इसकी पत्तियां बर्न हो गई तो मैंने इसे देखा, तो मैंने इसको ओपन एरिया से बिल्कुल हटा लिया। यानी ये बिल्कुल सीधी की सीधी धूप में रखा हुआ था। फिर मैंने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा। खैर अब इसकी पत्तियां थोड़ी सी सुधर गई और इसकी पत्तियों में अब थोड़ा सा सुधार है और वहां से अभी इसने फ्लावरिंग करनी भी स्टार्ट की है। गर्मियों में ये पौधा फ्लावरिंग करता है। और पानी की बात करूं तो पानी इस पौधे को बहुत पसंद है। पानी आप इसे डाल सकते हैं लगभग शावर कर दीजिए इसको, रोज जाना है। इतनी गर्मी में तो आप इसे डेली बढ़िया तरीके से नहला दीजिए पौधे को। और पानी के बाद ज़्यादा पानी ओवर वाटरिंग तो खैर नहीं करनी, लेकिन हाँ आप इसे पानी दे सकते हैं, बढ़िया वाला पानी इसको दे दीजिए। इसके अलावा जब भी आप इसे किसी पॉट में लगाएं तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लगभग 1 से 1.5 फुट का, तो आप इसे 12 इंच के पॉट में लगाइए। ये देखिए, ये मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। और 12 इंच के पॉट में ही नहीं, मिट्टी के पॉट में लगाइए, क्योंकि आप किसी भी गार्डन लवर से अगर पूछेंगे या फिर किसी भी माली से पूछेंगे या किसी भी ऐसे इंसान से पूछेंगे जिसे पौधों का जरा सी भी जानकारी है, तो वो यही बताएगा कि मोगरे को के पौधे को हमेशा मिट्टी के पॉट में लगाना चाहिए। क्योंकि एक तो इससे रूट रॉटिंग नहीं होगी, इसके अलावा जो फालतू का पानी है वो जो ये पॉट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इसकी नमी को बनाए रखेगा, पौधे को सड़ने से बचाए रखेगा। इसके अलावा मिट्टी के पॉट के बहुत सारे फायदे और भी हैं। प्लास्टिक के पॉट में आप इसे मत लगाइए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी आसानी से नहीं उड़ता है। तो पॉट का विशेष ध्यान रखना है मोगरा को ग्रो करते टाइम। पानी की बात हो गई, इसके अलावा पॉट की बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। जब आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं तो रेशो रखें 30-30-30 का। आप इसे फर्टिलाइजर के अलावा, जैसे मान लीजिए आप इसे जब आप इसका सॉइल मिक्स बनाएंगे तो आप इसे काउडंग कंपोस्ट या फिर इसके अलावा आप इसे वर्मी कंपोस्ट कुछ ना कुछ तो देंगे ही। उसके साथ साथ आप इसमें रेत जरूर ऐड करिए, क्योंकि जो रेत है वो इसे, जो मिट्टी है इसको एक तरीके से बांधे नहीं रखेगा, इसकी मिट्टी को पोरस बनाएगा। इसके अलावा मिट्टी रखिए 40%। और एक एक आध परसेंट का रखिए इसमें फंगीसाइड, जरूर ऐड करिए इसमें 1 से 2 चम्मच, ताकि इसकी रूट्स को सड़ने से बचाया जा सके। जब इसका सीजन खत्म हो जाता है और ये फ्लावरिंग करके खत्म कर लेता है अपनी फ्लावरिंग को, तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो जब मौसम ग्रो होता है, इसकी कटिंग में से बढ़िया तरीके से अच्छी अच्छी ब्रांचेस निकलती हैं। और जहां से भी आपने इसकी कटिंग की होगी वहीं से ही इसकी ब्रांचेस निकल रही होंगी। ये पौधा ऐसे ही ग्रो होता है और ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है कि जैसे जैसे आप इसकी कटिंग करेंगे ऐसे ऐसे ये धीरे धीरे बढ़िया रूप ले लेगा और ये घना हो जाएगा। ये देखिए, पूरे दिन की धूप का पौधा है, लेकिन अगर 40 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है तो इसे सीधी धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए और वहीं से ही अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। मोगरे के जो पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फीडर हैं, यानी उन्हें हर हफ्ते 15 दिन में कुछ ना कुछ चाहिए ही। तो आप इन्हें लगातार फर्टिलाइज करते रहिए, लेकिन अगर 40+ का टेम्परेचर है तो आप इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर देने से बचिए,
केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से इनकी जो रूट्स हैं वो खराब हो जाएंगी, पत्ते तेजी से बर्न हो जाएंगे, पौधा ग्रो नहीं करेगा और धीरे धीरे पत्ते तो खैर खराब होंगे ही, धीरे धीरे ये पौधा भी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फूलों की शेप और फूलों का साइज ही बताता है कि पौधा कितना बढ़िया हेल्दी है और कितना बढ़िया न्यूट्रिशन पौधे को मिल रहा है। इस सीजन में जब से पौधा ग्रो होना शुरू हुआ है, मैं दूसरी टाइम इसको फर्टिलाइजर आज कर रही हूँ। पहले मैंने इसको केमिकल फर्टिलाइजर दिया था, उससे पहले मैंने इसको काऊ डंग कंपोस्ट दी थी। और इतनी गर्मी में क्योंकि हम इससे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दे सकते, तो हम इससे आज एक लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर देने के अपने ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। एक तो पानी की क्वांटिटी लिक्विड फर्टिलाइजर में आराम से मिल जाती है। इसके अलावा जो चीज़ हम इसको देना चाह रहे हैं वो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, तो हमें एक्स्ट्रा से इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पौधा एकदम से फर्टिलाइजर के बाद जैसे ही इसको लिक्विड फर्टिलाइजर आप देंगे, पौधा एकदम से बूस्ट करेगा और एकदम से उस फर्टिलाइजर को आराम से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और इसका फर्क भी पौधे के ऊपर दिखाई देगा। जैसे अब ये पौधा इतना छोटा है, जैसे जैसे अब इसको लिक्विड फर्टिलाइजर मिलेगा 15 दिन के अंदर पे, 20 दिन के अंदर पे, तो ये बहुत शानदार फ्लावरिंग करेगा। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके बाद तो पौधा पक्का ही बढ़िया वाली फ्लावरिंग करेगा और बढ़िया वाली ब्लूमिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये फर्टिलाइजर है ही इतना अच्छा। मोगरे को पोटेशियम से रिच फर्टिलाइजर बहुत पसंद है, और पोटेशियम के जितने भी फर्टिलाइजर हैं वो ज़्यादातर आपको होम रेमेडीज में कम और केमिकल में ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होम रेमेडी, एक या दो रेमेडी हैं ऐसी जो पोटेशियम से रिच हैं और बिल्कुल फ्री के रेमेडी हैं। आप उन्हें आराम से घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में तैयार कर सकते हैं और पौधे को भी केमिकल फर्टिलाइजर की गर्मी से बचा सकते हैं। ठंडा रखेंगे, आपके पौधे को ग्रोथ देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, फ्लावरिंग में इजाफा करेंगे और इसके अलावा पौधा जो है आपका लगातार बढ़ेगा। जिस फर्टिलाइजर की मैं बात करने वाली हूँ, ये देखिए, ये है वो फर्टिलाइजर, ये है केले के छिलक। हम सबके घरों में फ्रूट्स आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो सदा बाहर रहते हैं। उनमें से केला है जो पूरे साल उपलब्ध है बाजार में और बहुत आसानी से उसे खा सकते हैं। लोग फास्टिंग में खाते हैं, लोग बॉडी बनाने के लिए खाते हैं और पोटेशियम की मात्रा को कंप्लीट करने के लिए भी आप इसे खाते हैं। तो इन केले के छिलकों को फेंकने के बजाय इनसे बहुत अच्छे फर्टिलाइजर बन सकते हैं। उनमें से ही ये फर्टिलाइजर मैंने इसका तैयार किया है। हैवी रिच पोटेशियम फर्टिलाइजर है ये। इसकी छोटी छोटी कटिंग करके इसके जो छिलक है उनकी, और मैंने पानी में डिप कर दी थी कल सुबह, और इस पे पूरा दिन उतरा है, पूरी रात इस पे उतरी और अब ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। इसका जो पानी है, इसके अंदर इसके जो रेशे हैं वो पूरी तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखिए। और अब हम इस पानी को थोड़ा सा और पानी मिला के, ये 2 केले के छिलक हैं और 2 केले में लगभग हमें 3 से 4 लीटर पानी ऐड करना होगा और उसके बाद हम इसे इसमें डाल देंगे। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है खासतौर से मोगरा के लिए। और मोगरा से के अलावा कुछ ऐसे पौधे और भी हैं, जैसे पीस लिली में डाला जा सकता है, लेकिन पीस लिली में लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए हमें सॉलिड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होगा। तो वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल तो मोगरा के लिए मैंने आपको फर्टिलाइजर बता ही दिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी, जितनी भी खरपतवार है वो आपको इसमें से हटानी होगी। और ये देखिए, मैंने पिछली बार मोगरा की जो है कटिंग लगाई थी, ये रही, इसमें से अब की बार छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे हैं। तो ये मोगरा का जो पौधा है जुलाई में कटिंग से भी लग जाता है, और ये कटिंग नॉर्मली वैसी डंडी लटक गई थी, पता नहीं किसी ने तोड़ दी, कैसे हुआ, उठा के मैंने कटिंग करके इसमें लगा दी और ये देखिए इसमें ये होने लगी। तो मोगरा बहुत आसानी से कटिंग से भी लग जाएगा और कटिंग से भी आप इसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जुलाई में बरसात में लगेगा ये। तो मैं अब इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ। तो इसकी गुड़ाई हमने कर ली है। ये पोर्टुलाका है जो मैंने इसमें लगा रखा है, ताकि इसकी मिट्टी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ना उड़े और बहुत धीरे धीरे उड़े। तो मैंने इसमें पोर्टुलाका लगा दिया था। फ्लावरिंग भी हो रही थी बहुत सुंदर। अभी धीरे धीरे जब ये ग्रो होगा तब इसमें पूरा तरीके से कवर कर लेगा, और पिछले साल भी उसने इसे पूरा कवर कर लिया था। तो गुड़ाई के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इस फर्टिलाइजर में। ये देखिए, इसमें ऐसे पानी ऐड कर लेंगे हम। पानी इसमें लगभग 2 बॉटल मैंने पहले से ही ऐड कर रखा है और अब ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है।
और ऐसे हम इसे दे देंगे बढ़िया वाला पानी। अच्छी क्वांटिटी में आपको डाल देना है ताकि जो मिट्टी है पूरी तरीके से गीली हो जाए। और बस उसके बाद तैयार है अब पौधा अच्छी वाली फ्लावरिंग करने के लिए। अब इसे ग्रीन नेट के नीचे रख दिया जाएगा और 15-20 दिन बाद फिर इसी टाइप का कोई एक होम रेमेडी वाला फर्टिलाइजर मैं इसको दूंगी। इसके फर्टिलाइजर डालने के बाद का 1 हफ्ते बाद का ये रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। देखिए नई नई ग्रोथ इस पौधे पे होने लगी है और जो फ्लावर्स हैं वो भी ब्लूम कर रहे हैं। जो ये केले का फर्टिलाइज़र हमने दिया था इसकी वजह से पौधा बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए।